स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कितने ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आ रहे थे और लैंडस्लाइड्स हो रही थी। तो क्या इसके पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही जिम्मेदार है या फिर ये एक मैन मेड डिजास्टर है? आइए इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए कि एक जगह पर फ्रीक्वेंटली फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिससे 200 से ज्यादा जानें जाती हैं और 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होता है। ये रियलिटी थी हिमाचल प्रदेश के इस मॉनसून सीजन में। अब इसके पीछे ज्यादा बारिश तो एक रीजन है, लेकिन साथ ही प्लान डेवलपमेंट, जो कि कितना प्लान्ड होता है और किस कॉस्ट पे होता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC 6 की रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन करते हुए वार्न करा गया था कि क्लाइमेट चेंज इंडिया में कोस्टल रीजन्स और हिमालयाज में सबसे बुरा हिट करेगा। और ये पैटर्न चेंज हिमालयाज में नोटिस भी करा गया जब थोड़े से समय के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही थी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा देखें तो इस रीजन में नॉर्मल रेनफॉल 720 mm से 750 mm के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन ये नंबर 2010 में 888 mm पे था और 2018 में 926 mm पे। अब इस ग्रोइंग नंबर की वजह से 2017 से 2022 के बीच 1550 जाने गई और 12,000 से भी ज्यादा घर डैमेज हो गए। अब हम हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट जर्नी की तरफ एक नजर डालें तो ये शुरू हुई थी 1971 में, जब हिमाचल प्रदेश फॉर्म किया गया था। स्टेट के सबसे पहले CM डॉक्टर YS परमार ने इस ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखी थी, डॉक्टर परमार मॉडल को लॉन्च करके। एक ऐसा मॉडल जो कि पहाड़ों के डेवलपमेंट के लिए एकदम परफेक्ट बोला जा रहा था। 1980s तक काफी ज्यादा घरों तक बिजली पहुंच चुकी थी, काफी हेल्थ सेंटर्स और स्कूल भी खोले जा चुके थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे ही गेम के रूल्स भी बदल गए। 1991 में इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया गया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को डायरेक्ट किया कि वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करें। इसको फिस्कल मैनेजमेंट बोला जाता है। अब माउंटेन स्टेट्स में क्या रिसोर्सेज थी? जंगल, पानी, इन्हीं को एक्सप्लॉइट करके डेवलपमेंट होने लगा। जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन, रोड को चौड़ा करना शुरू कर दिया गया, लेकिन ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि इसमें प्रॉपर इंजीनियरिंग और जियोलॉजिकल असेसमेंट्स नहीं करे गए। अब इन पॉइंट्स में पहले पॉइंट पे फोकस करें जिसका माउंटेन फ्लड्स में मेजर रोल है, तो वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन होना, जिसने पहाड़ों की बड़ी नदियों को छोटी स्ट्रीम्स में बदल दिया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के टाइम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको रन ऑफ द रिवर डैम्स बोला जाता है। इसमें पानी को डाइवर्ट करने के लिए पहाड़ों में टनल्स बनाई जाती हैं और अक्सर पहाड़ों को काटने के टाइम जो मलबा निकलता है वो नदियों के किनारे ही डाल दिया जाता है। फिर जब ज्यादा बारिश या क्लाउड बर्स्ट होता है तब वो नदियां इस मलबे को लेके बहने लगती हैं। इसकी कहानी पार्वती, ब्यास और सतलज जैसी नदियां बताती हैं। करंटली 168 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशन में है, जो नंबर 2030 तक 1100 के अराउंड प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और अब इसमें दूसरे मेन पॉइंट पे फोकस करें, रोड एक्सपेंशंस। आपने पहाड़ों में लंबे ट्रैफिक जैम्स की पिक्चर्स या वीडियोस सोशल मीडिया या न्यूज में जरूर देखी होंगी, या फिर आपने शायद ये कभी ना कभी खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा। ये पर्टिकुलरली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ये रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स अक्सर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी खत्म करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP अप्रोच का यूज किया जाता है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज इनको जल्दी खत्म करने के लिए जरूरी जियोलॉजिकल स्टडीज को शॉर्ट में निपटा देती हैं या फिर इग्नोर कर देती हैं। जैसे ट्रेडिशनली पहाड़ों को टेरेस फॉर्मेट में कट किया जाता था, लेकिन अब समय बचाने के लिए उनको वर्टिकली कट कर दिया जाता है, जिसके एग्जाम्पल है मनाली और शिमला के 4 लेन प्रोजेक्ट्स। अब इस टेक्निक की वजह से लैंडस्लाइड्स का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब लैंडस्लाइड आती है तो वो फिर भी कुछ मिनट या कुछ घंटों में ओवर हो जाती है, लेकिन असली दिक्कत लैंडस्लाइड से डैमेज हुई रोड्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में आती है, जो कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक ले लेती है। अब पहाड़ों में तो ये ऑप्शन भी बहुत मुश्किल होता है कि एक रोड डैमेज हुई तो उसका ऑल्टरनेटिव रूट ले लो, तो इस वजह से काफी चीजें हैम्पर होती हैं। अब हम इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ पॉइंट नहीं कर सकते, इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी देखना होगा। वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई जानी चाहिए, जिसमें पॉलिसी फेलियर्स और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से हुए नुकसान को डिस्कस करने के बाद ही उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो एरिया पर्टिकुलरली डिजास्टर प्रोन होते हैं वहाँ के लोगों के असेट्स इंश्योर करवा दिए जाने चाहिए, ताकि डैमेज के बाद उनको जल्दी से वापस बना दिया जा सके। ये ऑप्शंस तो डैमेज होने के बाद के हैं, इससे पहले हम क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज तो एक ग्लोबल इशू है ही, लेकिन हम इंसानों को इस इशू में आग में घी डालने वाला काम ना करते हुए अब समय है कि हम एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने का सोचें और प्लान डेवलपमेंट से हटके बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।